अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो हम लोग ने पहला वीडियो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर रिकॉर्ड किया तो उसमें हम लोग ने बेसिक एग्जाम्पशंस के बारे में पढ़ा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के में उसके बारे में सीखा गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो अकाउंट से रिलेटेड वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत में ICAI है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, जापान में, इंग्लैंड में, तो हर एक कंट्रीज में अकाउंट से रिलेटेड वर्क करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। तो वे लोग ऐसे रूल्स और ऐसे रेगुलेशन बनाते हैं, एक गाइडलाइंस देते हैं कि जब आप बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग करने जाओगे, जब किसी भी बिजनेस के फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार करोगे, उसको तैयार करते समय आप किस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करोगे, उसी के बारे में बताया जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। आज हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल को कहा गया कि एक कंपल्सन है, ये कंपल्सरी है, सबको फॉलो करना है। यहां पर ये माना गया कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ऐसा सभी को करना कंपल्सरी है। तो सभी को कंपल्सरी करने को कहा। इसमें पहला है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है कब हम अपनी इनकम माने, बिजनेस में कौन सी ऐसी कंडीशंस आए कि हम अपनी इनकम माने। इसके लिए 3 तरह के ऑप्शन दिए गए कि आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करो। जैसे पहला है कि हमने गुड्स सेल किया, क्रेडिट सेल हो चाहे कैश सेल हो, तो जहां हमने गुड्स सेल किया तुरंत अपना रेवेन्यू को रियलाइजेशन मान लिया कि हमारी रेवेन्यू हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। तो यहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि हमें उस गुड्स के सेल करने के बाद पैसा आया या नहीं आया, हमारा इनकम जनरेट मान लिया जाएगा। दूसरा कहता है कैश रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कि आप गुड्स सब सेल किए, उधार बेचे, कैश में बेचे, तो जब तक आपके पास पैसा नहीं मिल जाता है तब तक वो आपकी इनकम नहीं मानेंगे, उसको अपनी इनकम का रियलाइजेशन नहीं माना जाएगा। तीसरा कहता है कि प्रोडक्शन के लिए जब हमने प्रोडक्ट बना दिया, अभी उसको मार्केट में बेचा नहीं, प्रोडक्ट बना दिया, तभी हम उसको काउंट कर लेंगे कि हमारी ये इनकम रियलाइज हो चुकी है। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स को मानने के लिए आप इसमें से एक पॉइंट पर वर्क करोगे कि आप सेल करते ही अपनी इनकम मान लोगे, या जब तक कैश नहीं मिलेगी तब तक इनकम नहीं मानोगे, या अगर आप प्रोडक्शन कंपनियों में हो तो प्रोडक्ट बनते ही आप अपनी इनकम मान लोगे। इनमें से एक को फॉलो करते हुए आप अपने फाइनल रिपोर्ट कार्ड्स को तैयार करोगे। दूसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है कि हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि हम 12 मंथ्स के पीरियड पर, 12 मंथ्स के इंटरवल पर हम अपने बिजनेस की फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। हम उस 12 मंथ के पीरियड में होने वाले प्रॉफिट लॉस और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानेंगे। तो जो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जब अकाउंट्स बना रहे होंगे तो आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उस पर्टिकुलर पीरियड में जिस ईयर का आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, उस ईयर में होने वाले एक्सपेंसेस का मैच उससे रिलेटेड इनकम से करोगे। जैसे आपने जो इनकम पाने का काम किया, वो इनकम आप लिखा, अब इसकी मैचिंग कराओ कि इस इनकम को पाने के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंस करने पड़े। तो जब आप मैच कराओगे और मैच कराने के बाद प्रॉफिट पाओगे, वहां पर जो रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो कर रहे होगे वो कहलाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल बेसिस पर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं। तो एक्चुअल बेसिस का मतलब होगा कि हम अपनी कोई भी इनकम लिखें जो इस ईयर की हमें मिल गई है, और उस इनकम को भी इसमें ऐड करें जो इस ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी हमको मिली नहीं है। उसी तरह जब इनकम से हमने लिख लिया, अब प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंस से मैच करा, तो इस ईयर में जो एक्सपेंसेस आप पेड कर चुके हो उस एक्सपेंसेस को भी लिखो,
और उस एक्सपेंसेस को भी लिखिए जो इस ईयर में हमने पेड नहीं किया और सर्विस ले लिया है। तो जब आप मैच कराएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। अब नेक्स्ट आया फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स में हमें यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब आप अपने बिजनेस का ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन हो। आपने पूरे ईयर में जितनी भी एक्टिविटीज जिस वैल्यू पर की हो उस वैल्यू पर दिखलाओ। कोई चीज एक्सेस नहीं होनी चाहिए, बढ़ाकर नहीं होनी चाहिए। कोई चीज जितनी हो उससे कम ना हो। तो आप जब उसको दिखलाओगे तो फुल डिस्क्लोजर में जब हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को किए हैं, तो हम एक रियल प्रॉफिट और अपने बिजनेस की रियल फाइनेंशियल पोजीशन को बता ले जाएंगे। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि जब आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लो तो उसके नीचे एक फुट नोट भी लिखो कि हमारे ऊपर इस तरह के केस ट्रायल है जिस पर हमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ पेनाल्टीज देनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ अपने जो बिजनेस से बाहर पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनकी प्रेजेंट टाइम में मार्केट प्राइस क्या चल रही है उसको भी मेंशन करिए। साथ ही साथ जितनी भी फ्यूचर से रिलेटेड अगर बिजनेस में कुछ नए लायबिलिटीज बढ़ सकती हैं तो उन लायबिलिटीज को अलग से दिखलाना पड़ेगा। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं उनको एक्चुअल वैल्यू पर रिकॉर्ड करो और साथ ही साथ अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस फ्यूचर में हो सकते हैं जिनका प्रेजेंट में आपका कोर्ट में कोई केस ट्रायल है, आपको मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, उनको भी दिखलाना होगा। फिर बारी आती है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे मिनिमम दो जगह वो इफेक्टिव होंगे, दो अकाउंट्स को इफेक्टिव करेंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो यहां पर जब देखेंगे कि बिजनेस जब अपना पहला ट्रांजैक्शन करता है वह बिजनेसमैन से करता है। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसे लगाता है वहीं से बिजनेस और बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। उस ट्रांजैक्शन की जब लोग एंट्री बनाती है कि बिजनेस में पैसा आया डेबिट और बिजनेसमैन ने पैसे दिए क्रेडिट, कैपिटल देते हैं। तो अब यहां पर दो अकाउंट इफेक्टिव हुए, एक पैसा आया कैश और एक बिजनेसमैन। तो बिजनेस में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी जो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएंगी वो हमेशा मिनिमम दो अकाउंट्स को जरूर इफेक्टिव करेंगे। तो जब भी आप ट्रांजैक्शंस को ही देखो तो उसमें पढ़िए क्लियर, देखिए कि कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, उसमें एक जिसको हमें डेबिट करना है और एक जिसको क्रेडिट करना है। और यही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही जब हम फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं यानी बैलेंस शीट बनाते हैं तो असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल जो इक्वल होता है उसका कारण ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही होता है। फिर बारी आई वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट्स। अब देखो इसमें कहा गया कि जब आप एक अकाउंटेंट हो, जब आप पढ़ रहे होगे तभी हम आपको एक क्वेश्चन बोलेंगे कि इसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करो। आप क्वेश्चन पढ़ के गुड्स परचेज की, गुड्स सेल की, एक्सपेंसेस पेड की, इनकम की लगोगे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग करने। लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल में किसी बिजनेस में जाओगे तो जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप इसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करो तो आप कहोगे कि हमें इसका एक रिटन वाउचर दीजिए, एक रसीद दीजिए, एक रिसीट दीजिए जिस पर यह ट्रांजैक्शन हुआ हो। तो जब वो मान लो हमने एक मशीन खरीदा तो दुकान वाले की मशीन जिससे खरीदेंगे हमें एक रसीद देगा, एक वाउचर देगा। हम उस वाउचर को लेंगे और पहला जो उस पर जो एविडेंस के रूप में उस अकाउंटेंट की एक अलग से वाउचर होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसी अमाउंट पर एक अलग वाउचर बनाकर अपनी साइन से वेरीफाई करेगा और उसको स्टेपल करके उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा। साथ ही साथ जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा हमारे अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करने
तो वो भी उसी वाउचर को चेक करके उस पर अपनी साइन बनाएगा। तो साइन बनाने से ये मान लिया जाएगा कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो वेरीफाइड है, जिससे रिलेटिव पार्टियां जैसे बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन रियल अमाउंट्स पर ही किए गए हैं। ये मैं एक कॉन्सेप्ट समझ ये बताया। फिर आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल का मतलब हुआ यहाँ पर कि पुरानी चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए जाते हैं जिससे कि बिजनेस की प्रॉफिट को बढ़े। उसमें बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर्स है, ये बिजनेस की प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आज आपने जिस वैल्यू पर बिल्डिंग को खरीद लिया, जिस वैल्यू पर मशीन को खरीद लिया, जिस वैल्यू पर फर्नीचर को खरीद लिया, तो जब आप इसको मानो 10 साल 15 साल तक यूज करना है तो हर ईयर में मार्केट में जाकर ये नहीं पता करोगे कि इस समय इसकी वैल्यू कितना है, उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। आप जिस वैल्यू पर आज 2018 में खरीदे, 2019 में खरीदे, 2020 में खरीदे, उसी वैल्यू पर ही लेकर उसको आपको आगे बढ़ना है। हाँ, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको अलाउ करेगा कि जैसे जैसे असेट्स यूज होगी उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, उस कम होने वाली वैल्यू को दिखलाओगे। लेकिन मार्केट में अगर उस असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, उस असेट्स की वैल्यू घट रही है, तो बढ़ने घटने को आप कंसीडर नहीं करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब पास्ट में हुआ जो एक्सपेंसेज है उसी को लेकर आप ईयर बाय ईयर आगे बढ़ोगे। घटेगा क्या? उस असेट्स के यूज होने पर होने वाला डेप्रिसिएशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स के बारे में।